हाय एवरीवन। तो हमने फ़िज़िक्स जो अपनी सीरीज़ है वो स्टार्ट करी हुई है HP टैट के लिए। तो फ़िज़िक्स जो है उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारा था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हमने अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है लाइट। तो उसके 2 लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं। आज हम इसका लास्ट चैप्टर करेंगे। लास्ट वीडियो होगी हमारे पास लाइट में मतलब हम स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट इज़ नोन एज अ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब है जिसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स है जो दूसरा पार्ट, उसका मतलब होता है कि जो लाइट है वो एज अ वेव हमारी बिहेव करती है, ठीक है। तो वो हम इसके बाद में करेंगे। अभी हम रे ऑप्टिक्स जो है वो आज अपना ख़त्म कर लेंगे। तो ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज की बात करूँ तो 80-20 है, मतलब 80% आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रे ऑप्टिक्स के होते हैं। बहुत रेयर है कि आपको वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिले। एक एक क्वेश्चन होता है हमारे पास मैक्सिमम रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। तो आज हम अपना जो हमने लाइट स्टार्ट करा हुआ है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्जन। क्या पढ़ेंगे हम? डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। इसके ऊपर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये एक्चुअल में फिनोमिनन होता कैसा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन क्या है हमारे पास? जब हमारी लाइट, फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रिज्म। जब हमारी वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के थ्रू पास होती है, ठीक है। प्रिज्म से पास होती है जब हमारी वाइट लाइट। तो जो वाइट लाइट है उसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, राइट। पॉलीक्रोमेटिक मतलब कि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है, पॉली है मतलब, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से पास होती है तो ये जो मतलब ये क्या है हमारी वाइट लाइट, ये आई हमारी वाइट लाइट। जैसे ही ये प्रिज्म से पास होती है तो ये है हमारी एयर, बीच में क्या है? ग्लास, बाहर क्या है? एयर। तो डिफरेंट मीडियम हो गए तो कौन सा प्रोसेस होगा हमारा? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसे हुआ? इसका सेंटर हमने ये ले लिया तो सेंटर से हमने क्या ड्रॉ करा? अपना नॉर्मल ड्रॉ करा, लेट से ये, ठीक है। तो ये लाइट एक्चुअल में जानी कैसी चाहिए थी? ऐसे। तो रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो जब भी रेयरर टू डेंसर जाती है हमारी लाइट तो वो क्या करती है? बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करके उसके बाद क्या होता है हमारे पास? लेट्स से कि हमने ये जो इस पॉइंट है इस पे रिफ्लेक्शन शो कर, इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। बट अब क्या है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये कैसे जाएगी लाइट? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नीचे की तरफ। ये जस्ट मैंने बताया कि एक्चुअल में फिनोमिनन जो है डिस्पर्जन वो होता कैसे है, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअल में फिनोमिनन जो हमारा डिस्पर्जन है वो क्या है? लेट्स से कि ये हमारा क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है। तो हमने देखा कि ऐसे वाइट लाइट आई, फिर वो ऐसे गई, देन वो ऐसे गई, ठीक है। ऐसे गई हमारे पास लाइट। तो ये जो वाइट लाइट है, द प्रोसेस इन विच वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो यहाँ से जो ये लाइट है ये हमारे पास 7 डिफरेंट, 4, 5, 6 देन 7, ऐसे 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपना डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज अ डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं? तो हमने रेनबो देखा है ना, तो रेनबो के कलर्स को हम कैसे लर्न करते थे छोटी क्लासेस में? विबग्योर करके। तो वही 7 डिफरेंट कलर आते हैं यहाँ पे, VIBGYOR, ठीक है। तो ये आया हमारे पास विबग्योर, ठीक है। अगर मैं इसको मतलब इसको अभी यहाँ ऐसे ही रहने देती हूँ लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ इसका पैटर्न है ना, ये था ना पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? विबग्योर। मतलब ऐसे हमारी जो लाइट है वो स्प्लिट करती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा था। तो ये विबग्योर जो है ये हमारे पास ऐसे लाइट क्या करती है? हमारे पास
ऐसे स्प्लिट होती। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखो ये आर, एक्चुअल में इस लाइट को जाना कैसे था, ऐसे, ये गई कैसे, ऐसे। तो मिनिमम डेविएशन मतलब जो लाइट डेविएट करी, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास आर कलर है वो मिनिमम डेविएट करता है। और अगर कोई पूछे मैक्सिमम डेविएट, तो मैक्सिमम डेविएट कौन करता है हमारे पास, कौन करता है, वायलेट कलर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कलर होते हैं जो हम बोलते हैं विबग्योर, अगर किसी को नहीं पता है बट आई थिंक सो सभी इस पैटर्न से फेमिलियर होते हैं। तो V4 क्या है हमारे पास, वॉयलेट, I4 इंडिगो, ठीक है, B4 ब्लू, G4 ग्रीन, Y4 येलो, O4 ऑरेंज, R4 रेड। ठीक है, तो हमारे पास लीस्ट डेविएशन किस में हुई, रेड। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कलर है वो लीस्ट डेविएट होता है और कौन सा कलर है वो मैक्सिमम डेविएट होता है। तो मैक्सिमम कौन डेविएट हो रहा है, वायलेट, और लीस्ट डेविएट कौन सा हो रहा है हमारे पास, रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास ये विबग्योर पैटर्न है ना, इसकी बात करें हम, अगर विबग्योर पैटर्न, इस तरफ को जो हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा से हम किसको डोनेट करते हैं, वेव लेंथ को। तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज, बिकॉज इस तरफ अगर हम देखें कलर की जो डार्कनेस है वो इंक्रीज करती है। तो हमारे पास जितना कलर डार्क होता है उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है, विच मीन्स इस पैटर्न में जो वेवलेंथ है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो हमारे पास रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, और जो हमारे पास वायलेट कलर है उसकी अगर हम बात करें वेवलेंथ की, वो क्या है, मिनिमम। उसके बाद एक और पैटर्न होता है कि इस तरफ को, अगर हम इस तरफ को चले, इस तरफ को जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी, या वी कैन से दैट फ्रिक्वेंसी, हम फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वो इंक्रीज करती है हमारी, क्या करती है, इंक्रीज करती है। विच मीन्स कि जो वायलेट कलर है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी भी मैक्सिमम, और जो रेड कलर है उसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उन्होंने 4 कलर्स आपको दिए थे इसी पैटर्न में से, कि बताओ किसकी जो है वो मैक्सिमम क्या होगी हमारे पास, एनर्जी होगी। तो वो किसकी थी, शायद ब्लू था उसमें, ये ग्रीन था, ऑरेंज था और रेड था। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसकी हुई, ब्लू कलर की। ठीक है, तो डिस्पर्जन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। उसके बाद जो डिस्पर्जन है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिनन जो कि है रेनबो। ठीक है, रेनबो। तो जो ये रेनबो है, ये जो हमें इतना सुंदर रेनबो, डिफरेंट कलर्स का पैटर्न देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, अगर हम बात करें तो उसमें होती है रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, अब ना आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि जो रेनबो है वो किस प्रोसेस की वजह से देखने को मिलता है। लेट्स से कि आपके पास एग्जांपल आया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड नन ऑफ दिस, या ऑल ऑफ दिस आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन हो रही है बट वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हो रही है, इसलिए उसको हम डोमिनेंट फैक्टर नहीं मानते हैं। तो जो डोमिनेंट है यहाँ पे वो कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अपना डिस्पर्जन। तो अगर आपके पास रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों ऑप्शन में आए हैं तो आप क्या करोगे, डिस्पर्जन को टिक करोगे। उसके बाद अगर आपके पास डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों आए तो उसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेनबो के ऊपर। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रेनबो है उसके पीछे एक और रेनबो होता है जो कि थोड़ा डल होता है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है हमारे पास। तो अगर हम बात करें, हमारे पास 2 तरह के रेनबो आ जाते हैं। एक आता है हमारे पास प्राइमरी रेनबो और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। तो ये किसकी वजह से बनते हैं, देखो होगा तो यही रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी की बात करें
ठीक है। इफ़ वी कैन से दैट अबाउट द प्राइमरी रेनबो, तो जो प्राइमरी रेनबो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है डिफरेंस, कि जो प्राइमरी रेनबो है उसमें देखो 2 TIR होंगे हमारे पास, 2 TRIR, एक रिफ्रैक्शन होगी और डिस्पर्जन तो एक ही है हमारे पास, ठीक है। और जो सेकेंडरी रेनबो उसमें 2 TR तो होंगे ही, बट रिफ्रैक्शन कितनी हो जाएंगी हमारे पास 2, और डिस्पर्जन तो है ही है हमारे पास, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि जो प्राइमरी रेनबो है उसमें कितनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो कितनी है हमारे पास 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी में भी 2 ही है, बट डिफरेंस किसके ऊपर आता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर हम कलर की ब्राइटनेस की बात करें तो जो सेकेंडरी रेनबो उसकी ब्राइटनेस कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो। और अगर हम उसकी अपीयरेंस की बात करें रेनबो की, तो अगर हमारे पास सन इस साइड है तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड जो होगी हमारे पास, अगर सन इस साइड है इसकी जो अपोजिट साइड होगी उस साइड हमारा रेनबो जो है वो हमें क्या दिखता है, ठीक है। रेनबो हमेशा सन से, अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो किस साइड होगा, वेस्ट में, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्पर्जन के ऊपर, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन आई, ठीक है। अब हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मैंने ट्राई करा है बनाने की, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया कि स्ट्रक्चर देके आपको पूछे कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, बट उनके वर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट, कि जो जैसे कॉर्निया है, प्यूपल है, इनके क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है। तो ये रही हमारे पास ह्यूमन आई। तो अगर हम बोले ह्यूमन आई हमारा क्या है, एक नेचुरल कैमरा है जिसकी वजह से हम जो इतना सुंदर हमारे पास वर्ल्ड है उसको देख पाते हैं। अगर हमारे पास आइज़ नहीं होंगी, हमारी आई साइट ठीक नहीं होगी तो हम चीज़ें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला, तो हमारे पास आता है आई में सबसे पहला पार्ट जो है वो है कॉर्निया। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें क्या है, जो आउटर हमारे पास सबसे आउटर वाला पार्ट है, आउटर फ्रंटल पार्ट अलोज लो लाइट टू आई, मतलब कि इसी की वजह से हमारी, क्योंकि अगर हम सनलाइट की बात करें वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बट हमारी आइज़ में कितनी लाइट जानी है, मतलब ज़्यादा लाइट ना जाए जिसकी वजह से हमारी जो आई साइड है वो वीक हो जाए, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है कि जो कॉर्निया है वो ज़्यादा लाइट अंदर नहीं जाने देता, और सबसे बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेटिना। रेटिना हमारे पास एज अ स्क्रीन एक्ट करती है, मतलब जिसके ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होती है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो देखते हैं तो हमारे पास हमारे रेटिना पे वो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इमेज फॉर्मिंग जो हमारे पास बोल सकते हैं कंपोनेंट है आई का, वो कौन सा है, रेटिना, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिना है कहाँ पे हमारे पास, तो ये रहा रेटिना, कॉर्निया से अंदर वाला जो पार्ट है ब्लैकिश सा मैंने वो करा हुआ, वो आपका रेटिना आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या होता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट, कि जो मतलब लाइट है वो कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उसको वो रेगुलेट करता है हमारे पास प्यूपिल। और रिप्रेजेंट कहाँ पे है, ये देखो, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास प्यूपिल है, ठीक है। उसके बाद है आइरिस। आइरिस कौन सा है, बिहाइंड द कॉर्निया, कि जो हमारे पास ये रहा कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर वाला जो पार्ट है, जस्ट कॉर्निया के अंदर वाला पार्ट है वो क्या है हमारा आइरिस। आइरिस का क्या काम है, वो जो हमारे पास प्यूपिल है उसके साइज को क्या करता है, एडजस्ट। और जो डिस्टिंक्ट कलर हमें दिखता है वो भी किसकी वजह से दिखते हैं, जो कलर है वो भी किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका आई लेंस। तो आई लेंस कौन सा हुआ, ये जो पार्ट है इसके अंदर फिक्स होता है, तो वो है हमारा लेंस। तो लेंस कौन सा होता है हमारी आईज में, डबल कन्वेक्स लेंस, या सिंपल हम कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। तो कैसी इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस, कैसी इमेज बनाता है हमारे पास, कैसी इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेरी मसल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिलेरी मसल, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रियल इमेज, नॉट वर्चुअल। यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज, बिकॉज जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी सिलेरी मसल्स आती है। तो सिलेरी मसल्स कौन सी है, ये जो पार्ट्स है जो आइरिस से अंडर है,
सिलेरी मसल्स। तो इसका काम क्या होता है, लेंस को एडजस्ट करने का, बिकॉज जो लेंस है हमारा वो क्या करता है, फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करता है, डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ें देखनी है, पास की या दूर की, उसके अकॉर्डिंग लेंस एडजस्ट होता है। तो लेंस को कौन एडजस्ट करता है, हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक है, कौन एडजस्ट करता है, सिलेरी मसल। सो ये क्वेश्चन भी है आपका प्रीवियस ईयर कि जो हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ है उसको कौन एडजस्ट करता है, कौन करता है, सिलेरी मसल, ठीक है। उसके बाद जो ये पार्ट है, ये आपका पार्ट है ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो जैसे इमेज फॉर्म हुई, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वैसे हम उस चीज़ की इमेज को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आई के ऊपर। तो इसके पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कलर हम किसकी वजह से देखते हैं, आइरिस की वजह से। उसके बाद इमेज फॉर्मिंग कंपोनेंट कौन सा है, रेटिना है। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ जो लेंस है उसको कौन एडजस्ट करता है, तो उसको कौन एडजस्ट करता है, हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो ये था आईज के ऊपर। इसके बाद आता है हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ आई, कि डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अभी हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट्स है वो हमारे पास आता है शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको हम नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। मतलब इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस का मतलब है कि हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो हमें सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखते हैं, बट सी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसे दिखते हैं, वो हमें ब्लर दिखते हैं या बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। हमें अच्छे से, हम दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देख पाते। कई बोलते हैं ना कि हमारी दूर की नज़र खराब है, तो वो क्या है, वो वही है मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका कोज क्या है, तो इसका कोज है हमारे पास डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस की। जो हमारे पास लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। और दूसरा इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई बॉल, कि जो हमारी आई बॉल है, ये जो हमारे पास है, इसके अंदर एक आई बॉल होती है, उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसकी वजह से हमें ये जो मायोपिया डिफेक्ट्स है ये पर्सन में देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद आता है करेक्शन बाय विच लेंस, कि जो ये हमारे पास मायोपिया है इसको हम किस लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, या जो पर्सन्स होते हैं उनको जो स्पेक्स लगती है उनमें कौन सा लेंस होता है हमारे पास। तो जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस को किससे कनकेव लेंस से हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के बारे में। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फार साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, और हम बोल सकते हैं प्रेसबायोपिया, नहीं सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका नाम फार साइटेडनेस है, मतलब जो नाम है वो वाली चीजें हमें क्लियर दिखती हैं। तो मतलब कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सी क्लियरली, कि दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं, बट जो हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट है कांट सी क्लियरली, कि जो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली
नहीं दिखते हैं। तो इसका क्या कॉज है, बिल्कुल उसका अपोजिट, एक का कॉज कर लो दूसरे का उसका अपोजिट। उसमें क्या था डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। तो इसमें क्या है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और दूसरा क्या था उसमें, डिक्रीज इन आई बॉल। तो इसमें क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई बॉल, कि जो हमारे पास आई बॉल है उसका कर्वेचर जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ये जो डिफेक्ट्स है ये देखने को मिलता है। अब जो ये डिफेक्ट्स है इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, तो इस डिफेक्ट की करेक्शन होती है हमारे पास कन्वेक्स लेंस से। किससे होती है, कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिफेक्ट्स आता है वो आता है प्रेसबायोपिया। कौन सा आता है हमारे पास, प्रेसबायोपिया। तो जो प्रेसबायोपिया है ये हमारे पास मायोपिया की तरह ही होता है। तो मायोपिया में क्या होता है हमें, कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली दिखते हैं, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखते हैं, बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है कि जो इनका कॉज है वो डिफरेंट है। उसमें कॉज क्या था कि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ और इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई बॉल। बट जो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कि यहाँ जो कॉज है वो है कि हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना आई बॉल की, कि जैसे जैसे एज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो आई की फ्लेक्सिबिलिटी है आई बॉल की, कि फोकल लेंथ को कम करना या डिक्रीज करना, वो जो है वो डिक्रीज करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। बाकी इसकी करेक्शन की बात करें तो इसकी करेक्शन भी क्या है हमारे पास, सेम हम किस लेंस से, कनकेव लेंस से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉनकेव लेंस से कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका लिखना हो कि ये जो डिफेक्ट्स है ये क्या है हमारे पास, सेम एज मायोपिया बट विद डिफरेंट कोज। ठीक है, तो कोज क्या है इसका, एक तो है कि हमारे पास जो डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई बॉल, कि एज के साथ जो हमारी आई की फ्लेक्सिबिलिटी है बॉल की वो क्या करती है, डिक्रीज और वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही तो हैं जो हमारे पास एडजस्ट करती हैं इसको, किसको, हमारे पास हमारी फोकल लेंथ को। ठीक है, तो अगर वो वीक हो रही है इसकी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम कर जाती है। ठीक है, बाकी इसकी करेक्शन भी किससे होगी, कनकेव लेंस से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, फोर्थ आता है, उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन है उसको नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों है, मतलब उसको दूर की चीज़ें भी नहीं दिख रही है और पास की चीज़ें भी नहीं दिख रही हैं। तो ऐसा मतलब डिफेक्ट्स जिसमें दूर और पास की दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि कई पर्सन्स के पास स्पेक्स होती है, लाइक अगर ये उसका हमारे पास वो है लेंस है तो उसके ऊपर एक यहाँ पे ऐसे सर्कल सा बना होता है, क्लियरली अगर हम देखें तो ये क्यों बना होता है, इससे पता चलता है कि वो पर्सन को कौन सा डिफेक्ट्स है हमारे पास, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब उसको दोनों डिफेक्ट्स है तो हमें कैसे करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वही हमें दोनों लेंसेज लगाने पड़ेंगे, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। तो इसमें ऐसे ही होता है, यहाँ पे कौन सा लेंस होता है हमारे पास, कनकेव, और यहाँ पे ये जो सर्कल वाला पार्ट है यहाँ पे कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो आई है, हमारे पास आईज में जो डिफेक्ट्स होते हैं
उनके बारे में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे, करेक्शंस के ऊपर आ सकता है, कॉज के ऊपर आ सकता है, या सिंपल पूछ सकता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें कौन से डिफेक्ट्स में नहीं दिखते हैं। जैसे फार साइटेडनेस है तो फार वाले क्लियर दिखेंगे, नियर वाले क्लियर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफेक्ट्स के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अभी 1 या 2 क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखा गया है, तो अभी हम अच्छे से देख लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल डिवाइसेस बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या है, मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जिसमें रिफ्रैक्शन, मतलब कि जो अंडर प्रोसेस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के चलती है, जिसमें क्या लगा हो, मिरर हो हमारे पास, लेंस हो हमारे पास, प्रिज्म हो हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ें हो और उनके अंदर कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मतलब डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारी ऑप्टिकल डिवाइसेस। अभी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करें, जैसे आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी और जहाँ से क्वेश्चन आया, एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं हमें। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है वो है हमारे पास माइक्रोस्कोप। कौन सा है हमारे पास, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो हमारे पास छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइस, उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक आता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये हमारे पास होता है सिंपल कन्वेक्स लेंस। सिंपल कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कन्वेक्स लेंस ही होता है हमारे पास, हैविंग लो फोकल लेंथ, कि जिसकी फोकल लेंथ है वो कम हो, ठीक है। ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम हो वो क्या एक्ट करता है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो इसमें क्या होगा, लेट्स से ये इसका फोकस है ना, मतलब ये स्मॉल है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लेस करा हमने ऑब्जेक्ट को, तो ये पैरेलल रेज की तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ से पास कर जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास सेंटर से, तो हम देख रहे हैं कि ये दूर दूर जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसे को मीट करना पड़ेगा। तो ये देखो इतना सा ऑब्जेक्ट था हमारा, ये देखो इतना ऑब्जेक्ट था, अब कितना बड़ा दिख रहा है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है हमें। बट इमेज बनी कैसी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज। एक यही केस था जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है उसके क्लोज रखते हैं, ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो ये सिंपल कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज होता है हमारे पास, आपने देखा होगा जो ऐसा लेंस होता है, ऐसा करके, ऐसे सर्कल सा ऐसे करके होता है जो, ठीक है। जैसे हमारे पास डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको देखने के लिए, या फिर जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, या फिर वॉच मेकर, ठीक है, जो वॉच बनाने वाले हैं वो इसको यूज़ करते हैं, या फिर हम अपनी फिजिक्स लैब में भी यूज़ करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, उस पर रीडिंग बहुत कम छोटी छोटी होती है, तो कई बार हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसको, उन रीडिंग्स को, ताकि हमें अच्छे से दिखे, वो मैग्नीफाइड चाहिए, तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाइड करने के लिए। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हम नेक्ड आई से देख रहे हैं बट हमें क्लियरली नहीं दिख रही, राइट। वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को। और ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन भी है कि जो हमारे पास वॉच मेकर है वो कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, तो कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल के बारे में। उसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, उन पार्टिकल्स को देखने के लिए जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही माइन्यूट है वो पार्टिकल्स, ठीक है। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, आसपास हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हम कौन से माइक्रोस्कोप के यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें 2 लेंस होंगे, दोनों ही क्या होंगे,
दो लेंस होंगे, दोनों ही हमारे पास कन्वेक्स लेंस होंगे, ठीक है, दो लेंस, दोनों ही हमारे पास कन्वेक्स लेंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेंस ये होगा और दूसरा लेंस ये होगा और कोएक्सियली प्रेजेंट है। जो ये लेंस है, ये लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ये लेंस है ये हमारा आई पीस। आई पीस मतलब आपने देखा होगा वो माइक्रोस्कोप होते हैं लैब्स में, जैसे ऐसे होता है उनका, ऐसे हम ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो लेंस होगा वो कौन सा है हमारे पास, आई पीस, और एक लेंस यहाँ पे होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर क्या है, स्मॉल, और जो हमारे पास आई पीस है उसका अपर्चर क्या है, ज़्यादा। यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन देखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें बड़ी इमेज दिखती है। लेट्स से कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी, लेट्स से यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है, ये गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से पास कर गया, सेंटर से पास करके ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। उसके बाद लेट्स से यहाँ पे एफ ई है, यहाँ जैसे को एफ ई है, तो ये ऐसी जाएगी, कहाँ से पास कर जाएगी, फोकल लेंथ में से, और दूसरी क्या करेगी, सेंटर में से पास करती हुई। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। बट अगर हम इसको बैक ट्रेस कर दें ऐसे करके, तो ये क्या करी, हमारे पास मीट करके। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा था, तो जो फाइनल इमेज आई वो काफ़ी बड़ी आई हमारे पास, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज फॉर्मेशन है, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने जस्ट आपको बना के बता दिया, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड, बाकी इसका यूज़ वही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लैब्स में है ना, बायो लैब्स में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड जो डिवाइस आती है वो है हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दूर हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मून है, प्लेनेट है, ठीक है, स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या हमने किसी घर को देखना है बट वो काफ़ी दूर है, ट्रीज़ है काफ़ी दूर है, तो उनको देखने लिए कि या कोई एनिमल है हमारे पास काफ़ी दूर है बट हमें नहीं पता चल रहा वो कौन सा एनिमल है, उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का। टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका देखने के लिए। अब हमारे पास टेलीस्कोप आता है, तो टेलीस्कोप भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। फर्दर रिफ्रैक्टिंग भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल और एक आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप कैसा होगा, सेम वैसा ही, बट डिफरेंस क्या होगा कि आई पीस का जो अपर्चर है वो ज़्यादा होगा। उसमें क्या था, आई पीस का अपर्चर हमारे पास क्या था, आई पीस का ज़्यादा था, ऑब्जेक्ट का कम था। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा और आई पीस का कम, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा और आई पीस का कम, ये हमारे पास है टेलीस्कोप में, ठीक है। अब ना क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है टेलीस्कोप का उसका अपर्चर ज़्यादा होता है, इसका क्या रीज़न है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है। तो जो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर की जो पावर है ना, रिजॉल्विंग पावर, वो हाई हो जाती है इसकी वजह से, तो ये इसका रीज़न था, ठीक है। बाकी हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम मून को देखने के लिए, प्लैनेट्स को देखने के लिए, या फिर स्टार्स को देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेरिस्टिकल टेलीस्कोप आता है, उसमें भी सेम ऐसी ही है, बट वो है कि हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लाइक बहुत दूर हमारे पास कोई ट्रीज़ है उसको देखने के लिए, हाउस देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था एनिमल को देखने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं कि अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी दूर दूर उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस आता है, देखो इसमें डिफरेंस क्या आता है कि आईपीस तो एज इट इज़ है हमारे पास, कि ये जो यहाँ पे लेंस था ना कन्वेक्स लेंस, वो यूज़ ना करके ये क्या यूज़ करते हैं, मिरर। ये डिफरेंस आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस था उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, ये मिरर, ठीक है, उसकी जगह इन्होंने मिरर यूज़ करा। तो मिरर यूज़ करने से क्या होगा, मिरर यूज़ करने से होगा कि जो इसकी इमेज है ना, इसकी इमेज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस मतलब टेलीस्कोप है, इसकी इमेज थोड़ी ब्लर होती है हमारे पास और कलर्ड आती है। बट अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो इमेज है वो ब्राइट होती है, बिल्कुल ब्राइट एंड शार्प इमेज होती है हमारे पास, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस है इसका रिफ्लेक्टिंग का हमारे पास, कि जो मिरर है मतलब या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वो इजी है और वो इजी टू हैंडल भी है। और अगर हम बात करें कि उसका जो मतलब वेट है वो भी कम होता है। ये जो टेलीस्कोप है ये हमारा हैंडी होता है, ये हैंडी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था टेलीस्कोप के बारे में। तो यहाँ पे हमारी जो रे ऑप्टिक्स है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो हमने 3 लेक्चर शूट करे हैं इसका। पहले में रिफ्लेक्शन था, फिर रिफ्रैक्शन था, इसके बाद हमारे पास जो नहीं, हमारे पास अभी एक टॉपिक बचता है, सॉरी फॉर दिस, कौन सा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल डिवाइस के, उससे पहले होना था, वो मेरे माइंड से स्किप कर गया टॉपिक, सॉरी, बट वो अभी बचता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर हम बात करें, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, कि जो आई का फार पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ ही लिखती हूँ, जो हमारे पास आई का फार पॉइंट है, एक हमारा फार पॉइंट होता है, एक हमारा नियर पॉइंट होता है। तो जो हमारी आईज है उसका जो फार पॉइंट है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, और जो नियर पॉइंट है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो फाइनली अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सन है, सन से क्या आती है हमारे पास, सन लाइट। तो वो सनलाइट कहाँ पहुँचती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँची। तो इसमें जो भी गैसेस हैं हमारे पास, N2O2 CO2, वो भी गैसेस हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब। तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको री एमिट, इस लाइट को री एमिट इन ऑल डायरेक्शन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। हमारे पास सनलाइट आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंची, वहाँ पे जो गैशियस मॉलिक्यूल है, एटम्स है, उन्होंने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो री एमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद जो हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम्स, कि जो हमारे पास जिसके साथ मतलब जिससे कोलाइड करके हमारी जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है, जो लाइट ऑब्जर्व कर रहा है उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो इसी को मतलब कि वो करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, रेले। उन्होंने क्या बोला था, ही सेड दैट कि जो इंटेंसिटी है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। तो ये था हमारे पास रेले का प्रोसेस, विच मीन्स कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो अगर हम विबग्योर की बात करें, हमारे पास विबग्योर है, तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि सबसे कम जो स्कैटर है, तभी वो प्रिज्म में सबसे कम स्कैटर या डेविएट हुआ कौन सा कलर, रेड, बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, और जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा। एक ये चीज़ आई थी। दूसरा कि जो हमारे पास वेवलेंथ होगी हमारी लाइट की, वेवलेंथ जो है हमारी लाइट की वेवलेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होनी चाहिए, साइज ऑफ एटम्स के, मतलब जो साइज है एटम्स जिससे हमारे पास लाइट जिसमें एब्जॉर्ब कर रही है वो साइज उसका इतना मतलब जो हमारी वेवलेंथ है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्कैटरिंग नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसकी वजह से काफ़ी नेचुरल फिनोमेनन होते हैं, मतलब वही इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी स्काई है वो ब्लू कलर की होती है। जो स्काई है, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या आता है, स्काई अपीयर्स ब्लू, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैटर करने वाला कौन सा कलर है, ब्लू है, बिकॉज वायलेट, इंडिगो, ये ब्लू से ही होते हैं हमारे पास कलर। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, दैट्स वाई जो स्काई है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। अगर हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होता तो जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल ब्लू कलर का होता, बट ऐसा नहीं है, उसमें ग्रेइश कलर, अलग अलग डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं ना। वो किसकी वजह से होते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे ही हमारी एयर पोल्यूटेड होती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, स्मोक पार्टिकल्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं। तो जो ये डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक पार्टिकल्स है, या फिर हमारे पास वाटर वेपर्स है, इनका जो साइज़ है वो हमारी वेवलेंथ से ग्रेटर हो जाता है। तो साइज़ ग्रेटर, नो स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग नहीं हुई, उसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट आई वो हमारे पास इक्वल अमाउंट में री एमिट हुई, तो सारे कलर्स इक्वल अमाउंट में री एमिट हुए। तो जब ऐसा होता है कि सारी लाइट इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई तो हमारे पास एक कलर दिखता है, वो है हमें वाइट, ठीक है, वाइट। तो इसी वजह से जो हमारी स्काई है वो साथ में ग्रेइश सी भी दिखती है, बिकॉज जो हमारी एयर है वो कैसी है, पोल्यूटेड एयर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सॉरी ये फर्स्ट एप्लीकेशन आई। उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि क्लाउड्स आर जनरली वाइट इन कलर, कि वो वाइट इन कलर क्यों होते हैं। सेम यहाँ पे भी वही रीज़न होता है कि जो क्लाउड पार्टिकल्स है वहाँ पे वाटर वेपर्स है, उनका साइज़ बड़ा हो गया, तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तो वाइट लाइट है तो हमें वाइट लाइट ही दिखेगी, दैट्स वाई जो क्लाउड्स हैं हमारे पास वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है इसका कि डेंजर सिग्नल कौन से कलर के होते हैं, इन रेड कलर। वो क्यों होते हैं रेड कलर के, बिकॉज जो हमारे पास रेड कलर है वो हमारे पास लीस्ट स्कैटर है, ठीक है, लीस्ट स्कैटर है, विच मीन्स कि अगर हम उसको दूर से भी देखें, रेड कलर को दूर से भी देखें, क्योंकि स्कैटर नहीं हो रहा है वहीं पे है तो वो हमें दिखाई देता है, बाकी कलर स्कैटर हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो वो कलर हमें नहीं दिखते हैं। और जो रेड कलर है वो स्कैटर सबसे कम होता है, इसीलिए वो डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन आती है कि जो हमारे पास जब सन राइज होता है और उसके बाद सन सेट होता है हमारे पास, तो कौन से कलर अपीयर्स होते हैं स्काई में, रेड कलर। तो इसका भी क्या रीज़न है, इसका भी रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका भी क्या रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये था हमारे पास स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन आपके पास इसके एप्लीकेशन पार्ट से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्शन मतलब ये लाइट पार्ट है, लाइट जो चैप्टर है वो ओवर होता है, ठीक है। एक चीज़ थी आपके पास कि जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन कैसे, यहाँ से लाइट गई, मतलब अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये टूवर्ड्स ही नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो किस किस चीज़ में चेंज आता है, तो हमारी वेवलेंथ भी चेंज करती है और हमारी स्पीड भी चेंज करती है। वो तो हमें पता है कि स्पीड रेयरर मीडियम है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, यहाँ डेंसर मीडियम है, पार्टिकल ज़्यादा है तो स्पीड कम। स्पीड भी चेंज करती है और वेवलेंथ भी चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, बिकॉज ये डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे, कि मीडियम कौन सा है, यहाँ रेयर है, यहाँ पर डेंसर है, तो मीडियम अलग अलग हो गए तो ये क्या करेगी, चेंज। और जो चीज़ सेम रहती है वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिकॉज जो ये डिपेंड करती है ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ लाइट पे, बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट तो हमारा सेम ही है, तो सोर्स ऑफ लाइट सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी हमारी, सेम, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये शायद मेरे से रह गया था या मेरे माइंड से स्किप कर गया था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था रे ऑप्टिक्स के बारे में, ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर। नेक्स्ट हम इसके जो भी 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी मैं वो क्वेश्चंस डालती हूँ ना
जो अपने जो 10 ईयर्स के होते हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ होता है। तो वो पीडीएफ को आप खुद से पहले लो, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आपको चैनल की उसमें अबाउट में जाके इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको आज तक मैंने जितने भी मतलब पीडीएफ सॉल्व करवाए हैं वो सभी वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले वहाँ पर डाल देती हूँ वो पीडीएफ। तो जैसे मैंने पीडीएफ डाला तो आप वहाँ से लो, उसको देखो और खुद से सॉल्व करो। बिकॉज आपने अगर थ्योरी क्लासेस लगाई है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन, तो उसको आप क्या कर लो, मार्क कर लो। जैसे आपने मार्क किया उसके बाद मैं आंसर्स की वीडियोस तो अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा, आपने वो मार्क किया होगा, राइट, आपने मार्क किया होगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ यार, जब मैंने पिछली बार ये रिवाइज करा था तो जो ये टॉपिक थे ये मेरे अच्छे तरीके से नहीं थे, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को वहाँ पे आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा से टेस्ट दोगे, फिर क्या होगा, वो आपको इम्प्रूवमेंट वहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो थैंक यू।